1857 की आज़ादी की वो पहली लड़ाई के बारे में आपने सुना होगा, जिसमें बहुत लोगों ने उसको 1857 का पहला विद्रोह भी कहा है। वो पहला विद्रोह नहीं था दोस्तों, बल्कि पहली आज़ादी की लड़ाई थी 1857। और वो शुरू इसलिए हुई क्योंकि ब्रिटिश सेना ने अपने एक बटालियन में, जो एनफील्ड एक गन थी, उनकी राइफल थी, उसका निशाना बहुत अचूक होता था। और उसमें जो गोली भरने की जो प्रक्रिया थी, उस दौरान कारतूस को सिपाहियों को दांतों से खोलना पड़ता था। और उसी दौरान ऐसी खबर आई कि गोली में जो है, वो जो गोली है उसमें जो है गोमांस और सूअर के मांस का उपयोग किया गया है, उसके चर्बी का इस्तेमाल किया गया है। और ये बात सुनते ही उस बटालियन में जो हिंदू थे, जो सिख थे, और उसी में एक नाम सबसे आगे आया जिसने उस विद्रोह की आग को चिंगारी बता दिया और ये 1857 की पहली लड़ाई तक चला गया, वो थे मंगल पांडे। मंगल पांडे का नाम सुना होगा आपने। उन्होंने मना कर दिया कि मैं एक हिंदू हूं और मैं इसके साथ ये कारतूस अपने दांतों से नहीं खोलूंगा। उन्होंने विद्रोह कर दिया अपनी बटालियन में और पूरी की पूरी बटालियन ब्रिटिश सेना के खिलाफ खड़ी हो गई। और इसीलिए उसको 1857 की पहली आज़ादी वाली लड़ाई कहते हैं। अब मैं आपसे ये क्यों कह रहा हूं? वो कह इसीलिए रहा हूं कि बालाजी मंदिर, तिरुपति बालाजी, अभी जो वहां आंध्रा के जो मौजूदा चीफ मिनिस्टर हैं चंद्रबाबू नायडू, उन्होंने कुछ दावे किए थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था। उन्होंने विधानसभा में भी कहा था कि तिरुपति बालाजी मंदिर में जो प्रसाद का वितरण होता है उसमें गाय की चर्बी का इस्तेमाल हो रहा है और बीफ का फैट, जिसको कहते हैं बीफ फैट कहते हैं, उसका इस्तेमाल हो रहा है वो लड्डू बनाने की प्रक्रिया में। जिस घी में बनना चाहिए, शुद्ध देसी घी में, वो घी जो है उसके साथ एक तरह से साबोटेज किया जा रहा है। और ये आरोप बेहद सनसनीखेज थे। चंद्रबाबू नायडू ने फिर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस परसों की और उसमें उन्होंने बताया कि बाकायदा उनके रिपोर्ट्स आ गए हैं, जांच के रिपोर्ट्स आ गए हैं, लैब रिपोर्ट्स ये बताते हैं जिसमें बीफ फैट, फिश ऑयल, इन सब का इस्तेमाल किया जा रहा था। अब आप ये समझो कि भारत की राजनीति में 1947 से आज तक हम 70 साल आगे चले आए। इस देश में एक अलग मुल्क बन गया, एक मजहब के नाम पर लोगों ने लड़ करके ले लिया, और फिर भी हिंदू आस्था के साथ, हिंदू मान्यता के साथ, हिंदू सभ्यता संस्कृति के साथ किस तरह का खिलवाड़ समय समय पर होता रहा है। और जो पुरानी सरकार थी जिस पर आरोप लगा रहे हैं चंद्रबाबू नायडू, जगन मोहन रेड्डी की सरकार इससे पहले वहां पर थी, उस सरकार ने यह किया कि आम तौर पर जो राज्य की दूध कंपनी थी, जो हर सरकार आपने जगह जगह देखा होगा, जैसे उत्तर प्रदेश में पारस मिल्क उद्योग है, बिहार में सुधा है, गुजरात में वो अमूल है। हर राज्य की अपनी अपनी एक मिल्क फेडरेशन जैसी होती है ना, कि राज्य आधारित एक दूध कंपनी होती है। उनको ठेका ना दे करके एक निजी कंपनी को ठेका दिया गया। और जो राज्य वाली कंपनी है वो ये बता रही है कि ये तो तिरुपति बालाजी ने तो हमें सालों पहले ही घी का ऑर्डर देना बंद कर दिया था, हम तो अब देते ही नहीं। और जिस निजी मालिक को वो दिया गया, वो उस घी में बीफ फैट का इस्तेमाल कर रहा है और ये सब चल रहा था। अब आप ये सोचो कि वहाँ तिरुपति बालाजी, आंध्रा का मंदिर ज़रूर है, लेकिन पूरे देश से लोग जाते हैं, बिहार, उत्तर प्रदेश, देश के अलग अलग राज्यों से जिनकी भी आस्था है बालाजी में, वो सब वहाँ जाते हैं। वो सबको प्रसाद मिलता है, सब लोग श्रद्धा के साथ वो प्रसाद ग्रहण करते हैं, आशीर्वाद ग्रहण करते हैं। लेकिन आप ये समझिए, जो लोग मांसाहार का सेवन नहीं करते, जो लोग लहसुन प्याज तक नहीं खाते, उन लोगों की श्रद्धा के साथ, या मैं कह रहा हूँ जो लोग नॉनवेज खाते भी हैं उनके भी साथ, ये किस तरह का मजाक है। ऐसे भारत में जब दुनिया में कुछ लोग ये लगातार देश के हिंदुओं की, इस देश के बहुसंख्यकों की छवि ऐसी बना रहे हैं कि इस देश में तो कट्टरपंथी हावी हो गए, इस देश का हिंदू समाज कट्टर हो गया है। आप ये सोच सकते हैं, क्या ये कोई मान सकता है कि किसी और धर्म के मानने वाले लोगों के साथ, मजहब के लोगों के साथ इस तरह का दुष्कृत्य कोई कर सकता है? ये हिमाकत कोई कर सकता है? ये कोई सोच सकता है कि किया जा सकता है? लेकिन इस देश में हिंदुओं के साथ ये हो रहा है। मैंने आपको मंगल पांडे वाली कहानी इसलिए सुनाई क्योंकि मंगल पांडे ने विद्रोह कर दिया था केवल इस बात पर।
हम आपको लगातार ये रिपोर्ट दिखा रहे हैं, वो देखिए उसमें फिश ऑयल का इस्तेमाल है, उसमें बीफ फैट का इस्तेमाल है, ये लैब रिपोर्ट्स बता रही हैं। ऐसा भारत जो बहुसंख्यक है हिंदुओं के द्वारा, ऐसा भारत जिसमें सभी धर्म के मानने वाले, मजहब के मानने वाले लोग आगे बढ़ रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, दुनिया में नाम रोशन हो रहा है। और ऐसे में कुछ लोग लगातार, कोई एक जयचंद की कहानी आप सुनते हो, इस देश में सैकड़ों लाखों करोड़ों जयचंद हैं जो कहीं ना कहीं तौर तरीका ये ढूंढते रहते हैं कि कैसे भी हिंदू सेंटिमेंट्स को नीचा दिखाया जाए, हिंदू मान्यताओं को दूषित किया जाए, हिंदू परंपराओं को खराब किया जाए, और वो कोई मौका नहीं चूकते। जिस भी आदमी या कंपनी ने ये किया होगा, आप बताइए, वहां करोड़ों लोग जा रहे हैं, प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं, लोग जाने की इच्छा रख रहे हैं। अब इस देश में वैसे लोग, मेरी माँ जाना चाहती हैं तिरुपति, घर परिवार सब लोग प्लान कर रहे हैं कि भाई तिरुपति जाएंगे एक साथ, कहीं और भी जगह जाएंगे। लेकिन जिन भी लोगों ने ये सुना कि भाई ऐसा हो रहा था उस मंदिर में प्रसाद के रूप में ये सब चीज़ें, आप कैसे इस चीज़ को लोगे? और सवाल है कि किससे कहोगे, किससे शिकायत करोगे? हिंदुओं के देश में हिंदुओं के साथ हिंदू मंदिर में अगर ये हो रहा है, तो फिर आप समझ लो कि इस देश को धर्म के आधार पर किधर ले जाने की कोशिश है, आपको किस तरह से करप्ट करने की कोशिश है, आपका डीएनए कैसे बदल देने की कोशिश है। और ये बार बार होता है, बार बार इसीलिए होता है, क्यों? क्योंकि आप में सहनशीलता है। इस देश का बहुसंख्यक समाज हर गलती को यूं ही माफ कर देता है। कहीं कोई आंदोलन नहीं, कहीं कोई प्रोटेस्ट नहीं, कहीं कोई आवाज नहीं, आई गई खबर हो जाती है। इसलिए जो लोग करना चाहते हैं वो समय समय पर ये करते रहते हैं, क्योंकि उनको पता है कि अब कोई मंगल पांडे इस देश में है नहीं। उनको ये पता है कि इस देश में अब कोई भगत सिंह है नहीं। मैं इस पर अपनी कोई राय नहीं रखना चाहता, मैं कुछ कहना भी नहीं चाहता, क्योंकि कोई ये सोच रहा है, कोई ये कर रहा है, मैं तो ये कैसे लीजिएगा इस बात को। इस देश में करोड़ों लोग, हजारों लोग जो तिरुपति के दर्शन करने जाने वाले हैं, जो शायद आज भी तिरुपति मंदिर के बाहर होंगे, वो प्रसाद लेते वक्त क्या सोचेंगे? वो प्रसाद ग्रहण करते वक्त क्या सोच रहे होंगे कि क्या होगा उनके मन में? इस लेवल पर ये सब कुछ हो रहा है। और देश में कौन कट्टरपंथी है? तो इस देश का बहुसंख्यक समाज बहुत कट्टर हो गया है।